हाँ बच्चों, आज मैं पाठ एक साखी का पद पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए। बलिहारी गुरु आपणे ध्योवाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। तो इसका कठिन शब्द जैसे बलिहारी मन न्यौछावर करना, आपणे माने अपने, ध्योवाड़ी माने एक दिन में, कई बार कईयों बार, कितनी बार, अनेकों बार। जिनी मानिस तय देवता, जिनी माने जिस गुरु ने, मानिस माने मनुष्य, तय से, बार माने देर। इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। ठीक, अब इसका प्रसंग है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। इसका व्याख्या है, या इसको ऐसे खाली लिख दीजिए कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु महिमा का विशेष बल दिया है। ठीक है, अब इसका व्याख्या है, कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपणे ध्योवाड़ी के पास। कबीरदास जी अपने गुरु को परब्रह्म के समान मानते हुए यह कहते हैं कि वे अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेकों बार न्यौछावर कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कह रहे हैं कि गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की। ठीक, हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं, संक्षिप्त में बता रहे हैं कि आप लोगों को जितना पद लिखा गया उतना ही अर्थ बता रही हूँ। बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दूंगी तो आप लोग भ्रमित में पड़ जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखा बड़हार। सतगुरु माने अच्छे गुरु, अनंत अनंत जिसका कोई सीमा न हो। उपकार माने उपकार, लोचन अनंत दिव्य दृष्टि, उघाड़िया खोल दिया, और अनंत यहाँ माने अनंत ब्रह्म विराट स्वरूप वाले प्रभु, दिखाण माने दिखाने वाले। तो संदर्भ तो ही रहेगा। प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने अच्छे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या है कि सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि उनकी महिमा अनंत है। सदगुरु की महिमा कैसी है? अनंत है। अनंत किया उपकार हो, क्योंकि उन्होंने हम पर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़हार। कह रहे हैं उन्होंने कवि को लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, अनंत दिखावड़ा और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, या विराट प्रभु के दर्शन कराए हैं। ठीक, तीसरा है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी ने आओ हट। दीपक माने एक ज्ञान रूपी दीपक है। ठीक है, दिया तेल भरी बाती भगवान की एक ऐसी बत्ती है जिसको कहा गया है अघट, न घटने वाली या न टूटने वाली। बिसाहुड़ा चक्कर या क्रय विक्रय लेन देन। बहुरी माने दोबारा या फिर। हट माने हाट बाजार। तो प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने ऊपर गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव को प्रदर्शित किया है। व्याख्या है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें
प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया। प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें बाती दई अघट, और उसमें कभी न समाप्त होने वाली, ईश्वर को पाने वाली एक ऐसी बत्ती भी डाल दी। ठीक। फिर कह रहे हैं पूरा किया बिसाहुड़ा, कह रहे हैं और उन्होंने सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय लेन देन का चक्र भी समाप्त कर दिया। बहुरी ने आओ हट, मतलब फिर जो है वह दोबारा इस संसार रूपी बाजार में लौट करके उन्हें नहीं आना पड़ेगा, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। फिर अगला है बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमंग, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंग। बूढ़े से यहाँ डूबना है। परि, परि माने किंतु, उबरे बच गए, पार हो गए। लहरी कृपा रूपी तरंग एक होती, लहर माने तरंग, चमक माने चमकना। भेरा, भेरा माने नाव, बेड़ा पार करना। जर्जरा जीर्ण शीर्ण पुराना, फर्क माने तुरंत। प्रसंग में है कि इस दोहे में कवि ने अपने ऊपर गुरु के ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया है। ठीक है। और इसका व्याख्या है कवि सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें यह पता चला कि संसार रूपी मोह माया की नाव अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है। उतरी पड़े फरंग, वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े जिससे वे डूबने से बच गए। ठीक है ना। बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमकी, कह रहे हैं कवि जो है सांसारिक मोह माया में डूबे थे, बूढ़े माने डूबे हुए थे, गुरु की लहर चमकी, किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग या लहर चमकी तो उन्हें यह पता चला कि यह संसार मोह माया की नाव यह संसार मोह माया की नाव अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। भेरा माने नाव, जर्जरा माने जीर्ण शीर्ण, जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है। उतरी पड़े फरंग, वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े और जिससे वे डूबने से बच गए। ठीक। अगला है चिंता तो हरि नाव की और चिंता दास, जे कछु चित में राम बिन सोई काल की पास। चिंता, चिंतन करना। नाव माने नाम, चित्तमय, चिंतन करना। पास माने फंदा, बंधन। प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम का चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक। व्याख्या है कवि कह रहे हैं चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास। कवि कह रहे हैं कि इस नाशवान संसार में यदि चिंतन करना है, यह संसार कैसा नाशवान है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं नाशवान संसार में यदि चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ईश्वर के भक्त सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी चित वह राम बिन सोई काल की पास, करें वे अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करते। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। ठीक है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ,
बारी फेरी बल गई, चित देखो तित तू करता तेरा नाम लेते लेते भया हो गया हूँ। मैंने अहंकार। बारी बारी फेरी जन्म मरण का चक्र पूरा किया। बलि गई बलिहारी जाती है। चित जहाँ तहाँ, तित वहाँ, जित तित है ना। जित माने जहाँ, तित माने वहाँ। इसका प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या कवि कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से उनका अहंकार अर्थात मैं समाप्त हो जाता है। उनकी आत्मा ने परमात्मा से उनकी आत्मा ने परमात्मा को एकाकार कर लिया है, एकाकारिता कर ली, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिल गई। उनकी आत्मा परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा में विलीन हो जाने से उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। अब उन्हें हर जगह परमात्मा या ईश्वर ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, तू करता तू भैया मुझ में रहीन हूँ। कभी कह रहे हैं संसार के नाम को निरंतर जपने से उनके अंदर का अहंकार, तेरा मेरा, तू करता तेरा नाम लेते लेते अहंकार हो, मतलब मैं का भाव समाप्त हो गया। बारी मुझ में रहीन हूँ, अब मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया, नहीं है, जिससे जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। बारी फेरी बल गई, चित देखो तिती, जिसे जन्म मरण का चक्र पूरा कर लिया। चित देखो तुम माने अब मैं जहाँ भी कहीं देखती हूँ तो आप ईश्वर ही दिखाई देते हैं, अर्थात मुझे मुक्ति मिल गई। चलिए आगे। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे लाग, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में कवि मनुष्यों को ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी का इसमें मिलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कवि व्याख्या है, कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग, क्या कर रहा तू, जाग कर वास्तविक तत्व क्यों नहीं देखता। जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग, मोह माया के भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। इसलिए कभी मनुष्य को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तू इस सांसारिक मोह माया का त्याग करके होश में आओ और अपने स्वरूप को पहचान लो। ठीक है, केशव कही कही कुकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। बहुत अच्छा है। इसमें प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में कवि ने भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है। ठीक, व्याख्या है कि केशव माने भगवान श्री कृष्ण यहाँ लिया गया है। केशव ऐसे लिखा गया, वैसे केशव माने भगवान श्री कृष्ण, केशव को कहा गया। कह रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि केशव अर्थात श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने के लिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल के जैसे मधुर स्वर से कूकिए पुकारना चाहिए, क्योंकि कोयल के कूकने की आवाज़ मधुर होती है, जो सुनने में भी अच्छी लगती है। हो सकता है कि भगवान का नाम कोयल के मधुर स्वर से पुकारने पर उन्हें अच्छा लगे, जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। कह रहे हैं
कि रात दिन श्री कृष्ण का नाम लेते रहने से हो सकता है कि वे आपकी पुकार को सुन लें। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का उच्चारण करने से वो प्रसन्न हो जाए और आपके कष्टों को दूर कर दें। और बढ़ा के लिख दीजिए उसमें। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने प्रभु की प्राप्ति के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया है। व्याख्या है, प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का यह मार्ग लंबा है और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करनी होगी। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग केवल लंबा ही नहीं है, बल्कि उस मार्ग में अनेक मोह माया छल कपट रूपी बहुत सी बाधाएं भी हैं। इन सब समस्याओं के रहते हुए प्रभु का दर्शन करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए वहाँ तक पहुँचना सरल नहीं है। हे संतों, हरि का दर्शन बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही किया जा सकता है। एक और अंतिम पढ़ लीजिए 10 कल पढ़ा देंगे। यह तन जारो मस करो लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंग की लिखी लिखी राम पठाओ। बहुत अच्छा है। मस माने स्याही, नाम माने नाम, लेखड़ी माने लेखनी, करंक माने हड्डी होता। भाई देखिए यहाँ पर प्रसंग है इसका। प्रस्तुत दोहे में कबीर जीवात्मा और परमात्मा से मिलने की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्याख्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दाजी कहते हैं कि अपने इस तन को कबीर दाजी कहते हैं कि मैं अपनी इस तन को जारो मस करो, मैं अपनी इस तन को माने शरीर को जला करके स्याही बना दूंगा। लिखो राम का नाम, जिससे राम के नाम को लिख सकूं। लेखड़ी करो करंग की, लेखड़ी माने लेखनी, और अपने इस शरीर की हड्डियों को लेखनी बना दूंगा। करंक माने हड्डियों को लेखनी बना दूंगा। लिख लिख राम पठाओ, और इस हड्डी रूपी लेखनी और शरीर रूपी स्याही से प्रभु राम का नाम लिख लिख कर उन्हें भेजूंगा, जिससे वे मेरी व्याकुल दशा से परिचित होंगे। ठीक है, या जिससे मेरे वो इस पीड़ा को जान सकें। बस बच्चों, आज 10 पढ़ा दे रही हूँ, 10 जो है दूसरे दिन पढ़ा दूँगी। इसको तब तक आप लोग लिख करके कॉपी में भेजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।